शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, और सुबह से लेकर के पिता परमेश्वर आपने हमें शाम तक और रात्रि तक पिता सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आपके महान बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपके परिवार को हर एक तरीके से सुरक्षित रखने वाला हमारा परमेश्वर जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इसने हमें जीवन और श्वास दिया, हमारे घर, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को खत्म किया। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का पहले धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि आज हमें देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता है। तो क्या परमेश्वर का हमारा धन्यवाद करने का अधिकार नहीं है? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर क्या मांगता है? हम लोगों से परमेश्वर क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता मेरे प्रियो, केवल आपका मन और आपकी आत्मा और आपका धन्यवाद, जो अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर हमारा जो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर पिता है, यदि हम उसका सम्मान करेंगे तो हमें जीवन और आशीष मिलेगी, हमें बरकत मिलेगी, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियां निकलेंगी, हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर विश्वास रखना है और धन्यवाद करना है। याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को ठीक किए। आज आपके जीवन में कोई सी भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, खुदा आपको बचाने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अंधों को दृष्टिदान दे सकता है, आंखें दे सकता है, रोशनी दे सकता है, उनको मार्ग दिखा सकता है, उनको चला सकता है, उनके जीवन की भूख को मिटा सकता है, तो क्या आज हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं काम करेगा? करेगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपको धैर्य रखना है और प्रार्थना और विनती और धन्यवाद हमेशा करते रहना है, अपने कार्यों को करते रहना है। इसमें परमेश्वर ने कहा, यदि आज तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे बच्चे को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को, तेरे खानदान को, तेरे वारिस को मैं संभालने वाला हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने झूठा वादा नहीं किया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने झूठा वादा नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य कहा और कहा कि मैं तेरी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह मिटाते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना है। कभी कभी हमारा ही विश्वास कमजोर पड़ जाता है, कभी कभी हम ही विश्वास करना छोड़ देते हैं परमेश्वर पर। कब? जब हमारे जीवन में काम नहीं होता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन नए नए आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स रहती है, नहीं ठीक होती है, तो विश्वास करना छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, उनको यही नहीं पता होता कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या। नए नियम के अनुसार सवोपदेश का अध्याय 3 में आप जब देखिएगा तो वहां पे परमेश्वर ने क्या कहा? हर एक चीज का मैंने समय रखा हुआ है। क्या रखा है? हर एक चीज का मैंने समय रखा है। तो उनको पता नहीं होता है, जो नए लोग आते हैं, जो पुराने मेरे मसीह भाई बहन तो सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर पर धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का समय है। यदि आज आप रोते हैं, आपके आंख से आंसू निकलते हैं, तो परमेश्वर ने कहा उसे पोंछ डालो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं और मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए आया हूं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आज आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, आपका बिजनेस नहीं चलता है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आप जिसके लिए परेशान हैं, परमेश्वर ने कहा समय के अनुसार मैं उसे पूरा करूंगा। परमेश्वर आपको ना देना चाहता हो, उससे और बढ़ करके कोई अधिक चीज देना चाहता हो, तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना है और विश्वास रख करके हमें पढ़ना है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। हो सकता है जो आपने सोचा वो परमेश्वर ने ना सोचा हो,
आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर की सोच और इंसान की सोच, धरती आसमान का कोई मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। कोई यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार का ये नहीं कह सकता हूँ कि धरती आसमान का फर्क है मेरे प्रियो, नहीं, हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते कि परमेश्वर तो अनंत जीवन के बारे में भी जानता है, पहले भी जानता था और आज भी जानता है, आने वाले समय तक जानता रहेगा। तो हम ना पहले का जानते हैं और ना आने वाले कल का जानते हैं, वो तो जो वर्तमान में है उसमें थोड़ा बहुत ही जानते हैं। तो कैसे? तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर। सर्वप्रथम हमें परमेश्वर विश्वास रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा वो सत्य है और प्रभु यीशु मसीह सत्य और मार्ग और जीवन है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधे भिखारी को दृष्टिदान दिया था। क्या दिया था? दृष्टिदान परमेश्वर ने दिया था। आज जो अंधे हैं, अंधे का मतलब यही नहीं होता है इसको आंख से दिखाई ना दे, अंधे का मतलब ये भी होता है कि लोग देखते हुए भी उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आज कहीं पे गलत हो रहा है तो लोग देखेंगे लेकिन उसे इग्नोर कर देंगे। किसी लड़की के साथ गलत हो रहा हो तो उसे आंख बंद करके चले जाते हैं मेरे प्रियो। वो तो अंधे लोग तो ठीक हैं, लेकिन जो देखते हैं और देखने के बाद ऐसा कार्य करते हैं, परमेश्वर ने कहा इनको दृष्टिदान की जरूरत है, इनको रोशनी की जरूरत है। अंधे तो कहीं उचित हैं, लेकिन जो देख करके अनजान बनते हैं, जो देख करके मुकर जाते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कहा था कि तुम लोगों को जागने की जरूरत है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा। आज मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा लूका की पुस्तक अध्याय, यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और वचन नंबर 35 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुन करके पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे प्रियो, यहाँ पर जो व्यक्ति अंधा था और जो भीख मांग रहा था सड़क के किनारे बैठ करके, जैसे आज आप देखते हैं, तो वो व्यक्ति अंधा था। अंधा व्यक्ति दूसरे को नहीं देख सकता है, लेकिन उसकी आहट को तो सुन ही सकता है। तो उसने उसकी आहट को सुना और पूछने लगा क्या हो रहा है यहाँ पे, और उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है यहाँ से। मेरे प्रियो, अंधा व्यक्ति पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और वहां के लोग जो होते हैं आसपास में बताते हैं कि यीशु नासरी जा रहे हैं, यानी यीशु मसीह जा रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे, ये वचन आपके लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जितने लोग जुड़ रहे हैं, हमारे कलीसिया से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके घर में, परिवार में इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि आप कभी ये नहीं सोचे होंगे, आपने कभी ये कल्पना नहीं की होगी परमेश्वर मुझे इतना प्यार कर सकता है, मुझे इतना आशीष दे सकता है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए इन वचनों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक अंधा व्यक्ति के अंदर इतनी लालसा हो सकती है कि वो परमेश्वर के वचन के और उसके पास जाने के लिए, वो क्योंकि वो सुना था, क्योंकि अंधे ने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम करते, यीशु नासरी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, एक अंधे व्यक्ति के अंदर इतनी लालसा हो सकती है प्रभु यीशु मसीह से मिलने से। तो आज हम सब कुछ, हम भी तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और उसके बाद बहुत सारी यातनाएं दी गईं और प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया। तो आज हम भी तो जानते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर लालसा नहीं है। हमारे अंदर ये नहीं है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, प्यार करें और उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, इस अंधे की जीवन की घटना को हम देख करके ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है। आगे 38 में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उसने कहा, तब उसने पुकार करके कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यहाँ पे क्या कहा? अंधे व्यक्ति ने कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। 39 में लिखा है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप हो जा, यानी चुप रहा, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर।
तब यीशु मसीह ने खड़े होकर के आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और खड़े होकर के आज्ञा दी जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जब उसके पास वह निकट आया तो उससे पूछा। क्या कहा? मेरे प्रियो, पहले समझिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे ने क्या कहा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कहा जब उस अंधे ने कि हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, तो जो उसके संग चेले ओले थे, लोग थे, तो डांटने लगे, लेकिन अंधा यहाँ पे और तेजी से चिल्लाने लगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो आपको पहले दबाया जाता है उस शैतान के द्वारा। यहाँ पे इस बात को हमें सीखने की जरूरत है। जब अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगा तो उसके चेले, उसके आसपास के लोग सब उसे डांटने लगे, उसे रोकने लगे कि चुप हो जा। लेकिन उसने और जोर से चिल्ला करके कहा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो हमें क्या सीख मिलती है मेरे प्रियो? चाहे संसार के लोग आज हमें दबाना चाहते हों, चाहे वो शैतान हमें दबाना चाहता हो, लेकिन आपको रोकने वाले बहुत हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है, जिस तरीके से अंधे व्यक्ति ने किया था, उस भिखारी ने किया था। याद करिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने, यदि यहीं पर वो चुप हो जाता तो क्या प्रभु यीशु मसीह से वो चंगाई को प्राप्त कर सकता था? क्या उससे मुलाकात कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, चाहे वो इंसानों के द्वारा हो, चाहे वो शैतानी ताकत के द्वारा हो। आपके जीवन में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको अपने विश्वास को और अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, प्यार करना है, क्योंकि रोकने वाले आपको बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन जब आप उन सब को तोड़ देंगे, वो सारे बंधन को तोड़ देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे आगे क्या कहा उस अंधे व्यक्ति से? जब उसके पास निकट वो आया तो उसने उससे पूछा, यीशु मसीह ने क्या कहा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि क्या आप अंधे हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते थे इस बात को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये तो नहीं पूछा कि तुम अंधे हो, ठीक होना चाहते हो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह पहले उसकी इच्छाओं को जानना चाहते थे। ये तो जानते थे वो अंधा था, लेकिन उसकी इच्छाओं को जानना चाहता था। तो आज हमें भी अपनी इच्छाओं को प्रभु यीशु मसीह से बताना है। आज हम अपनी मन की बातों को बताना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन तेरी आत्मा, तेरा अंदर का जो विश्वास वो क्या चाहता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मैं देखने लगूं। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जब उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देख करके परमेश्वर की स्तुति की। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी रुकावटें आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ये चाहता है कि देखना चाहता है तो देख। वो देखने लगा। तो ये सामर्थ है, यही विश्वास है मेरे प्रियो, यही हमारे जीवन की ताकत है, यही हमारे जीवन की नैतिक और नीतियां की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आपने सुना कि जिस तरीके से यहाँ पे अंधे भिखारी को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टिदान दिया और उसे रोशनी दी और वो देखने लगा, तो क्या परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम नहीं करेगा? करेगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अंधे से क्या पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? इसका मतलब है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसे दूर न कर सकता हो, कोई काम ऐसा नहीं जो कर न सकता हो परमेश्वर। सब परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, संभव है मेरे प्रियो। जो बहुत सारे मसीह भाई में सोचते हैं कि परमेश्वर इसे काम मेरा नहीं करेगा। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर से पहले अपनी इच्छाओं को बताओ। यीशु मसीह जानते थे कि अंधा है,
लेकिन पहले परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके परिवार को इतना आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर है। इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको, यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं,
अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से, हर प्रकार की बीमारियां,
चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से, डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।